Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I have brought up another discussion, that is how you can write a good answer, or what should be the format of writing a good answer in political science exams. And basically if we are talking about the exams, तो ऑनर्स पॉल साइंस ऑनर्स हैं, प्रोग्राम है, इग्नू का है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, देन यूपीएससी इज़ ऑल्सो देयर. So if you are writing an answer for UPSC, that also you can follow this format of answer writing in political science. And then few students approached me, मैम हम एक अच्छा फॉर्मेट क्या होगा एग्ज़ाम में आंसर लिखने का. और बेसिकली मैंने पहले भी ये रिवील किया हुआ है. पहले अगर आप देखो तो पॉल थ्योरी में हाउ टू राइट अ गुड आंसर, एंड देन फ्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कशन में भी मैंने डाले हुए हैं कि कैसे आप आंसर्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ माइन, then you could have easily understood that what I am talking about. Otherwise अगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं ये किया है, समझा है कि कैसे हमें आंसर लिखना है, और दूसरी बात है यू हैव नॉट वॉच्ड माई प्रोग्राम्स ऑल्सो, तो वो फिर ये वाला जो वीडियो है दे कैन रेफर टू दिस वीडियो. ओके, so first of all, there is one thing which I would like to tell you. There is no uniform pattern for writing an answer. Okay, if anyone says that okay, this is the pattern, and if you write in this pattern you will get 100% success, there is no such thing. तो perfection तो नहीं है इसमें. और मैं थोड़ी रिलक्टेंट भी थी कि मैंने इतने वीडियोस बनाए हुए हैं, डाले हुए हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के. स्टिल देयर वे डिमांड्स बाय स्टूडेंट्स दैट मैम एक वीडियो आप फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग पे भी प्लीज़ बना दीजिए. सो आई थॉट दैट ओके, आई विल पुट ऑल माई सजेशंस एंड observations which I had regarding answer writing. So I would just tell you that there is no you can say hard and fast rule, but obviously there are certain techniques which helps you to do better, to perform well in your exams. Rest, there are many things which depends on the spot. Okay, so let us channelize things, how we can write a good answer, or what could be a format of writing an answer. सो क्या क्या डूज़ हैं. ठीक है, हम एग्ज़ाम के लिए बात करते हैं कि क्या क्या डूज़ हैं आंसर्स लिखने के लिए, और उसके बाद क्या डोंट्स हैं. व्हाट आर द डोंट्स दैट आर देयर फॉर राइटिंग एन आंसर फॉर एनीथिंग, एनी पेपर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज़ गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कवरिंग. अब इंट्रोडक्शन में क्या कवर करोगे? हिस्ट्री कवर कर सकते हो, एवोल्यूशन कवर कर सकते हो, बैकग्राउंड, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, कोई कोटेशन डाल सकते हो आप. पर आप जो भी कवर करोगे इंट्रोडक्शन में, डू नॉट राइट इंट्रोडक्शन एंड देन ट्राई टू इंट्रोड्यूस थिंग्स. देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दैट. ओके, सो आपको प्रस्तावना लिख के प्रस्तावना लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है. आप प्रस्तावना नहीं भी लिख के आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है दैट यू हैव टू, वट एवर यू आर राइटिंग, यू हैव टू राइट इन रिलेशन टू द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड. जो भी क्वेश्चन है उसके संदर्भ में ही आपको लिखना है. ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, इंट्रोडक्शन आप किसी और चीज़ का लिख रहे हैं, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प योर पर्पस. ओके, सो प्लीज़ keep a eye on that. And then the second point is maintain connections with whatever you are writing from introduction till the end. जो भी आप लिख रहे हैं प्रस्तावना से लेकर अंत तक, उसके अंदर एक कनेक्शंस होनी चाहिए, जो जुड़ाव होना चाहिए, जो आपके प्रश्न से कनेक्ट कर रहा हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न में जो भी पूछा जा रहा है और आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसमें कुछ और आप कंटेंट लिख रहे हैं. ठीक है, और जो भी आपका इंटरनल कनेक्शंस है इंट्रोडक्शन का जो है मेन स्टफ़ के साथ, और मेन स्टफ़ का कंक्लूजन के साथ या क्रिटिसिज्म के साथ, जो भी आप लिख रहे हैं, जिस तरह का भी आपका सब टॉपिक, सब हेडिंग्स है, वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होने, और एक सीक्वेंसिंग भी होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आप जो है मेन हेडलाइन, मेन जो है आंसर्स लिख दें, फिर बीच में आप इंट्रोडक्शन लिख दें,
ठीक है। उसके बाद फिर आप कंक्लूजन लिख दें या कंक्लूजन पहले आ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, एक कनेक्शंस होना चाहिए। कनेक्शन से मेरा मतलब ये भी है कि आपके पैराग्राफ के विदिन जो कनेक्शंस है दैट आल्सो शुड बी देयर। देन राइट टू द पॉइंट, पॉइंट में लिखना है आपको, पॉइंट इन द सेंस कि 1 2 3 4 लिखने का से कहने का मेरा मतलब नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी आंसर तक सीमित रहना है। ये नहीं कि आप कुछ और चीज़ों के साथ उसको कनेक्ट करके, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हमें लिखते जाना है, पेज भरना है, तो वो नहीं करना है। Then long questions for that 600 to 650 words is a standard word pattern. You can write 700 800 भी लिख सकते हैं, पर ये नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए 10-15 पेज लिख रहे हैं और उसके बाद देन यू आर राइटिंग वेरी लेस। ओके, आगे भी मैं ये मैंने डिस्कस किया है। शॉर्ट नोट आप 200 से 250 वर्ड्स लिख सकते हैं। बी इलेबोरेटिव एंड एक्सप्रेसिव इन योर आंसर्स, ओके, सो दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट शुड बी देयर, है ना। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हमने इस क्वेश्चन के लिए कुछ सोचा है कि हमें ये लिखना है, पर हमने जो सोचा है हम वो नहीं लिख रहे हैं, हम कुछ और लिख रहे हैं। कि तब होता है कि जब हम एक फॉर्मेट नहीं बनाते, या तो आप एक माइंड मैपिंग कर लो। मैंने ये भी बताया था कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यू कैन माइंड मैप व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू राइट फॉर एन आंसर। देन आंसर शुड बी रिटन इन क्लियर हैंड राइटिंग। ऐसा नहीं है कि एकदम जिग जैग हैंड राइटिंग हो और बहुत ख़राब सा हो कि एक एक शब्द को पढ़ने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़े। सो नो एग्जामिनर इज गोइंग टू डू दैट। सो इवन इफ़ यू वे इन एग्जामिनर्स प्लेस, ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू डू दैट। सो बेसिकली ऐसा नहीं है बहुत खूबसूरत लिखेंगे, सबकी अपनी हैंड राइटिंग होती है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। बट आप कोई भी, आपकी किसी भी तरह की हैंड राइटिंग हो, कोशिश ये करना है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हो, दिखे हों, विजिबल हों। देन कीप डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करते रहो, वीकेंड्स पे करो, 15 दिन में करो, जितना भी आपको समय मिलता है उसमें करो। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन करना है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कुछ और भी वर्क हो, कोई और भी कोर्स पे आपने काम किया हो, पर आंसर राइटिंग आपको हर चीज़ में हेल्प करता है। देन एज ऑन द स्पॉट राइटिंग में नॉट फेच यू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। क्योंकि हम अगर मान लो कि मुझे एग्ज़ाम देना कल यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है और मैं एकदम से, मतलब मेरी कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं, और मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उतने अच्छे से नहीं लिख पाऊँगी और मेरी जो राइटिंग जो स्किल होगी वो बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट होगी। सो इट नीड्स practice, and practice comes from time which you devote to that particular thing. देन फोकस ऑन योर क्लास लेक्चर्स। क्लास लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। मैं ये बार बार कहती हूँ, मैं क्लास में भी कहती हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है कि कई बार स्टूडेंट्स के पास नेट फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हुई हैं, उसके बावजूद दे बंक द क्लासेस, एंड दिस इज़ वेरी बैड। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग सो मच रिसोर्सेज ऑन यू। तो प्लीज़ अपने समय का सदुपयोग करें। क्लास लेक्चर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लास में जो भी हो रहा है उसको नोट डाउन करें। अगर आपको मटीरियल भी दिया जा रहा है, इट्स वेल एंड गुड, नहीं दिया जा रहा है तो कीप राइटिंग वॉट एवर द प्रोफेसर और द लेक्चरर टेल्स यू, एंड कीप राइटिंग इट एंड मेक योर ओन नोट्स। एंड यू डू नॉट डिपेंड ऑन नोट्स ऑफ अदर्स, या कहीं मार्केट से कोई फ़ोटोकॉपी मिल गया, इसका मटेरियल मिल गया, उस कोचिंग मतलब एकेडमी का मटेरियल मिल गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, एंड वी रिलाई ऑन दैट ओनली, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू फेच यू द एंड रिजल्ट। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो कुछ क्लियर होने वाली नहीं है वहाँ से, और आपका बैकग्राउंड नहीं है तो कुछ और भी क्लियर नहीं होगा। देन वॉट कंक्लूजन एट द एंड शुड बी वेरी मीनिंगफुल होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। इट शुड कैरी सम फ्यूचर सिग्निफिकेंस, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स विथ फ्यू पॉजिटिव सजेशंस। ट्राई टू राइट अ वेरी बैलेंस्ड आंसर। कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, कोई आप रिलीजन पे लिख रहे हैं, कोई पार्टी पे लिख रहे हैं, कोई और ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं हाल के समय में, तो कोशिश करना है कि अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, कंट्रोवर्शियल नहीं लिखना है। अगर कंट्रोवर्सीज, इवन इफ यू वांट टू राइट फ्यू कंट्रोवर्सीज, दैट आल्सो हैज़ टू बी रिटन इन अ बैलेंस्ड वे। ओके, and what are the don'ts, क्या नहीं करना है। प्लीज़ डोंट पैनिक एंड मेंटेन काम थ्रू आउट योर पेपर। पैनिक नहीं होना है कि पता नहीं मैंने क्या पढ़ा, क्या आ गया, मैं सब भूल रही हूँ, ऐसे नहीं पैनिक करना है। जो भी याद आ रहा है, एक एक पॉइंट पे मैं बार बार कहती हूँ कि जब अगर आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, आपके पास सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, उस 5 पॉइंट से ही आप कनेक्ट करके क्लास नोट्स को दोबारा आप वापस जाके कि क्लास में क्या पढ़ाया गया था, उसमें अपने आप को अगर जोड़ते हैं तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। लैंग्वेज पे अगर आपकी कमांड है, इफ़ यू राइट, इफ़ यू प्रैक्टिसिंग, हिंदी है चाहे इंग्लिश है, लैंग्वेज में कमांड बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छा आंसर लिखने की, अच्छी जो लेखनी के लिए और जो शैली होती है। देन डोंट गो बिहाइंड अननेसेसरी फिलिंग द आंसर शीट्स। आई टोल्ड यू कि आंसर शीट्स भरते जाना। कई बार हो सकता है कि 1% ऐसा हो कि कोई नहीं देखा और आपको कुछ एडेड एडवांटेज मिल गया, बट मोस्टली
ऐसा नहीं होता, आंसर शीट्स पढ़े जाते हैं, प्रॉपर पढ़े जाते हैं. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल while writing your answers. Don't rely on guide. चैम्पियन बाहर मिलते हैं, आप चैम्पियन खरीद के ले आते हो, क्वेश्चन पेपर्स के सैम्पल मिलते हैं, उसमें से वो आंसर लिखते हो. वो बहुत सब स्टैंडर्ड होते हैं. क्लास में जो हो रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, मटेरियल्स दी जा रही है, ड्यू की रीडिंग्स है, किसी और यूनिवर्सिटी की रीडिंग्स है, जो भी रीडिंग्स है आपकी, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप फॉलो करते हैं, आप उनकी रीडिंग्स ज़रूर पढ़ें. गो टू लाइब्रेरी, सिट देयर, रीड, मेक योर ओन नोट्स. डोंट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बस हमने एक शब्द देख लिया क्वेश्चन का और हम लिखने लगे, क्योंकि जुनून सा सवार हो जाता है हमारे अंदर कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है कहीं. पर आपसे क्या पूछा गया है, क्या आपने वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और ना क्वेश्चन के किसी वर्ड को पढ़ के आंसर लिखना शुरू कर दें. तो डोंट राइट वन क्वेश्चन टू लॉन्ग एंड अदर वेरी वेरी शॉर्ट. बहुत छोटा लिख के छोड़ देंगे तो भी आपके मार्क्स जो हैं टोटल अगर हम देखें तो आपकी रैंकिंग कम होती है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सजेशंस विच आई हैव ब्रॉट फॉर यू एंड वी विल कीप इन टच. हम लोग टच में रहेंगे, आगे भी मैं फ्यूचर सजेशंस और डिस्कशंस लेके आऊँगी. यू कीप इन कॉन्टैक्ट विथ मी एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.